अब हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द कंडीशन। क्या करना है? कंडीशन फाइंड आउट करनी है दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी हुई है, आर इक्वल। तो हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिससे पता चले कि ये जो रूट्स है ना इस इक्वेशन की वो इक्वल हैं। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन में क्या किया, इक्वेशन लिख ली। ठीक है, इक्वेशन स्केयर है ना एम एक्स प्लस सी स्केयर, तो हम इसका स्केयर ओपन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला कौन सा? ए प्लस बी का होल स्केयर। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला ओपन कर लिया और -4ax तो एज इट इज आ गया। फिर इसका स्केयर ओपन करेंगे तो एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया तो 2mxc -4ax इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब ना ये तो एज इट इज ही आ गए दोनों जो हैं वेरिएबल्स, और ये इसमें ना कॉमन क्या है, 2mxc और -4ax। x कॉमन है ना इसमें, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं और बाकी क्या रह गया, 2mc -4a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है ना वैल्यू, x की वैल्यू, ये x का कोएफिशिएंट बन गया, तो x को हमने लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड पे लिख देना। ये वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, कोएफिशिएंट को पहले लिख दिया और x को बाद में लिख दिया। अब यहाँ पे 3 हमारे पास वैल्यूज आ गई, एक्स स्केयर की वैल्यू, एक्स स्केयर की वैल्यू नहीं, सॉरी, एक्स स्केयर और x, और फिर ये सिंपल थर्ड वैल्यू जो होती है। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्केयर पहले आता है, फिर सिंपल x लिखते हैं और फिर कांस्टेंट या कोई भी थर्ड हमारे पास जो वेरिएबल या जो भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमने क्या करना होता है, हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे पहले हम ए, बी और सी की वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या होती है, जो एम स्केयर का कोएफिशिएंट होता है, तो एम स्केयर का कोएफिशिएंट क्या है, एम स्केयर, एक्स स्केयर का सॉरी कोएफिशिएंट क्या है, एम स्केयर, तो एम स्केयर लिख दिया। इसी तरह फिर बी की वैल्यू क्या है, x का जो कोएफिशिएंट होता है ना, तो वो लिख दिया हमने b के इक्वल। और c में क्या आ जाएगा, थर्ड वैल्यू, c इज इक्वल टू सी स्केयर। उसके बाद अब फार्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला लिख लिया। फार्मूले क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। बी स्केयर की वैल्यू क्या है, ये इसको स्केयर के साथ लिख दिया 4, और a की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। उसके अकॉर्डिंग हमने अब स्केयर ख़त्म किया, तो स्केयर कैसे ख़त्म करना है, हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग ख़त्म करना है। तो ये कौन सा फार्मूला इधर लगेगा, a माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला लगेगा। तो कैसे ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला कैसे ओपन करते हैं, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला ओपन कर लेंगे। उसके बाद जी हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो -4m स्केयर सी स्केयर आ गया। फिर क्या करना है, फिर ये इसका स्केयर ओपन करेंगे तो 4m स्केयर सी स्केयर, दोनों के साथ लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ c के साथ स्केयर लिख दें, m के साथ भी स्केयर आना। उसके बाद 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16a स्केयर, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 16mca, माइनस ये तो एज इट इज आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक ये प्लस का है, एक ये माइनस का, दोनों सेम है ना, तो ये आपस में कट जाएंगे। बाकी क्या रह गया हमारे पास, सिंपल 16a स्केयर माइनस 16mc, और उसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 16a को कॉमन ले लिया, क्योंकि इसके पास भी 16a है और इसके पास भी, तो 16a कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2a थे ना, तो हम बाकी क्या रह गया, सिंपल a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 16a तो माइनस हो गया, बाकी क्या रह गया, mc आ गया यहाँ पे। इसकी समझ आ गई ना, 16a स्केयर और ये a क्यों है, ये देखो यहाँ पे अगर हमारे पास 16a स्केयर यानी a 2 बार है ना, उसमें से हमने 16a को तो कॉमन ले लिया, ये कट गया, बाकी क्या रह गया, सिंपल a, तो हमने वो a लिखा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जी रूट्स जो हैं वो हमें पता है कि इक्वल हैं, तो इक्वल जब रूट्स हों यानी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आया, ये जो हमने फाइंड आउट किया 16a इंटू a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्योंकि 0 के इक्वल ही हैं, 6a भी 0 के इक्वल है और ये भी, तो हम उसको क्या करेंगे, हमने अलग अलग लिख दिया, 16a इज इक्वल टू 0 और a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखो ये जो है ना हमारे पास 16 को जब हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड होगा ना, 16 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से कोई चीज़ डिवाइड होती है तो वो क्या 0 ही हो जाती है। तो हम 16 हो गया माइनस, या इस तरह लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 16 है ना इज इक्वल टू नहीं है 0 के, तो हमने उसको वैसे ही माइनस कर दिया, ठीक है। और a इज इक्वल टू सिंपल 0 हो गया। और इसी तरह यहाँ पे देखो माइनस एम सी को राइट साइड पे लेके गए तो एम सी, यानी कि a इज इक्वल टू एम सी। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या आई, a इज इक्वल टू 0 या फिर a इज इक्वल टू एम सी। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 7th कर लेते हैं आगे सॉल्व।